हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। खास तौर पर महिलाएं कैंडिडेट ने इस बार टीआरई 3.0 में पेपर दिया है, वो चाहे 1 to 5 की हो या 6 to 8 की हो। भाई साहब, बहुत ज्यादा वैकेंसी आपकी भरने वाली है। जी हाँ, इसमें बैकलॉग से भी आपको सीट भरने का मौका मिलेगा। जनरल मेरिट पर भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सीट रिजर्व करेंगी। प्लस 50% आरक्षण जो महिलाओं के लिए है आधी सीटों पर, उस पर भी आपकी एंट्री होगी। यानी इस बार महिलाओं का चयन ज्यादा होगा और पुरुषों का चयन कम होगा। कैसे, समझिए इस वीडियो में। देखिए, तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालय में ज्यादा महिलाएं बनेगी अध्यापक। प्रारंभिक विद्यालय से तात्पर्य पहली से पांचवी और छठवीं से आठवीं दोनों से है। प्राइमरी का मतलब 1 से 5 और 6 से 8 दोनों से है। अब अगर किसी महिला ने टीआरई 3.0 का पेपर दिया है, उसका पेपर चाहे जैसा गया हो, अगर वो ठीक ठाक स्कोर कर रही है, तो यहां पर देखिए क्या है। राज्य में तीसरे चरण के अध्यापक की नियुक्ति में प्राइमरी विद्यालय में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाओं की बहाली होगी। ये बहाली कहां पे होगी, देख लीजिए। पहली बात तो 50% का आरक्षण है और पहली से पांचवी, छठवीं से आठवीं तक, है ना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के लेवल पर रोस्टर में समाशोधन की कार्रवाई हो रही है। रिजल्ट का रोस्टर चेंज हो रहा है। इसमें कैसे बदला जाएगा रिजल्ट, मैं आपको बता दूं। यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है कि आरक्षित 50% पदों के अलावा अगर 10% महिलाएं भी मेरिट में फाइट कर लेती हैं, जो पुरुषों वाली मेरिट में, सामान्य मेरिट में आ गई, तो वहां पर जो 10% जिनके ज्यादा नंबर है, देखिए 3 तरह से लेडीज वैकेंसी भर जाएगी इसमें। जैसे मान लीजिए पेपर दिया है आपने और आप एक महिला हैं और सामान्य सीट पर आपकी मेरिट आ गई। किस पर? सामान्य सीट पर आपकी मेरिट आ गई। ठीक, आपके इतने नंबर आ गए टीआरई 3.0 में कि आप सामान्य सीट में फाइट कर गई। तब तो आपकी कैटेगरी की सीट आप नहीं लेंगी, आप सामान्य सीट में चली जाएंगी। ऐसी 10% महिलाएं भी अगर सामान्य सीट, जो कि अच्छे नंबर महिलाओं के भी आते हैं, पढ़ती लिखती हैं, आजकल मुझे लगता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं और उनके ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, कहा समझे। तो कहने का मतलब यह है कि सामान्य सीट पे 10% महिलाएं चली गई और 50% सीट जो आरक्षित है महिलाओं के लिए, प्लस बैकलॉग की सीट। अब आप कहोगे गुरुजी, ये बैकलॉग की सीट जरा हमको विस्तार से बता दीजिए कि बैकलॉग भर्ती क्या है, बैकलॉग की सीटें कैसे भरी जाती है, या बैकलॉग भर्ती होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि टीआरई 1 जो हुआ था, 1, टीआरई 2 जो हुआ था और टीआरई 3.0, तो 3.0 में जो 1.0 में महिला कैटेगरी की सीटें थी और 2.0 में जो महिला कैटेगरी की सीटें थी, जो सीटें बच गई थी उनको टीआरई 3.0 में बैकलॉग के थ्रू भरा जाएगा। बैकलॉग एक ऐसी कैटेगरी होती है सरकारी नौकरी में कि अगर पूर्व में कोई रिजर्व श्रेणी का, रिजर्व कैटेगरी का कोई पद पिछली भर्ती में अगर खाली है, तो उसे अगली भर्ती में बैकलॉग के थ्रू भर दिया जाता है। यानी इसी टीआरई 3.0 में जितनी भी महिलाओं ने पेपर दिया है, उनमें से सबसे पहले तो जिनका मेरिट में आ जाएगा फेयर सिलेक्शन, वो मेरिट में चली जाएंगी। फिर जिनका 50% आरक्षित यानी रिजर्वेशन पद है 1 to 5, 6 to 8 में, उसमें आपकी मेरिट आएगी। फिर भी अगर आपकी मेरिट नीचे जाती है और लड़कियां ऐसी हैं जो क्वालिफाई हैं, तो उनको बैकलॉग वाले खाली पदों पे भी भर के टीचर बना दिया जाएगा। यानी इस बार महिलाओं की बल्ले बल्ले है। और इस पूरे न्यूज़पेपर में ना सिर्फ यही बताने की कोशिश की गई है। कई लोग इसे एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना अच्छे से मैं आपको बता दिया उतना अच्छे से कोई आपको बताया होगा। तो इसके लिए भाई एग्जाम मास्टर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। और टीआरई 4.0 का फॉर्म आने वाला है। टीआरई 4.0 के लिए तैयारी कहां से करोगे? एग्जाम मास्टर नोट्स से करोगे। नोट्स कहां मिलेगा? नीचे ये नंबर चल रहा है, हैंड रिटन हार्ड कॉपी सॉलिड नोट्स ले लो बीपीएससी का। 1000-1500 रुपया ऐसे आंख मूंद के खर्चा कर दो और
सिलेक्शन के लिए अपनी राह को पक्की बना लो। ये नंबर चल रहा है ना, इस नंबर को पकड़ो और इस पर हमें मैसेज कर दो। टीआरई प्राइमरी और टीआरई जूनियर, प्राइमरी का फीस है 1199, जूनियर का फीस है 1399। इतनी छोटी सी फीस में पूरा हार्ड कॉपी नोट्स का मैटर आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो भैया ये थी खबर। दूसरी खबर ये है भैया, देख लीजिए यहाँ पर एक दूसरी खबर भी है। प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल नीति पर लागू करने के लिए आवाज उठाई है। प्रशांत किशोर को आप जानते ही होंगे। पटना के प्रदेशों में देख लीजिएगा, पटना के बापू सभागार में जन सुराज की ओर से युवा संवाद का आयोजन किया गया और प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे बिहार के बच्चे बेचारे बेरोजगार हैं और अदर स्टेट के बच्चे आकर के बिहार में नौकरी ले रहे हैं। तो अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाए टीआरई 4.0 में, तो केवल बिहार के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, केवल बिहार के बच्चों को नौकरी मिलेगी, जो कि बड़ा गलत होगा। मुझे लगता है कि भाई अदर स्टेट के राज्य के लोग अगर सेवा करना चाहते, आप ये देखो ना कि आपके राज्य के होनहार बच्चों को योग्य लोग पढ़ाएंगे। अब वो कहाँ से आ रहे हैं, फिर ये तो देश बांटने वाली बात हो गई है ना। आपके जो बच्चे हैं उनको योग्य शिक्षक पढ़ा रहा है। वो शिक्षक दिल्ली का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है, कहीं का हो सकता है। योग्य शिक्षक का चयन करिए ना भाई, ज्यादा कंपटीशन रहेगा, मेरिट हाई जाएगी, योग्य लोग आएंगे। अब आप डोमिसाइल नीति लागू कर दोगे, 2.5 लाख सीट खाली चली जाए, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 68,500 भर्ती भी हुआ था। मुख्यमंत्री ने कह दिया था हमारे यहाँ योग्य भर्ती ही नहीं है। तो क्या होगा भाई, 68,000 भर्ती में 40,000 लोग क्वालिफाई करेंगे तो क्या बात बनेगी। तो भैया मुझे लगता है कि योग्य लोगों का सिलेक्शन हो, कंपटीशन रहे, ठीक है, बढ़िया है। बाकी जो है सो है। महिलाओं एकदम ऑल द बेस्ट है आपको, और पुरुषों आपको भी ऑल द बेस्ट है टीआरई 4.0 के लिए। ये अपडेट थी। थैंक यू सो मच।